साबर चेयरमैन नेटवर्क क्लब यूएसए ने टैरिफ घटाना इंडियन इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारे ऑर्डर पहले ना के बराबर हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, बिजनेस आना बंद हो गया था। उसका बेनिफिट चाइना और बांग्लादेश ले रहा था। अब ये टैरिफ कम होने से डेफिनेटली हमारे ऑर्डर्स बढ़ेंगे और अच्छी एक्सपोर्ट होगी। जो एक्सपोर्ट है, जो डाटा है, जो आपसे बाद में शेयर करेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। उम्मीद बहुत है, क्योंकि हमारी क्वालिटी यूएसए में एक्सेप्टेबल है, काफ़ी अच्छी है। हम किसी भी कंट्री से compete कर सकते हैं, काफ़ी ठीक रहेगा। तो इंडियन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी रेंज है जो यूएसए में एक्सपोर्ट होती है? वुलन गारमेंट्स होते हैं, पैरल्स भी होता है, दोनों की काफ़ी अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है, काफ़ी पसंद किया जाता है। माल बहुत बढ़िया रहेगा। जब टैरिफ बढ़ाया गया था तो नए ऑर्डर्स पे क्या असर पड़ा था, और अब घटाया गया तो क्या असर रहेगा? जब बढ़ाया गया था तो तकरीबन सारे के सारे ऑर्डर तकरीबन ख़त्म हो गए थे, बंद हो गए थे। अब इंक्वायरी आनी शुरू हो गई हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कितना को असर पड़ेगा व्यापार के ऊपर? क्या लगता है कि इन फिगर अगर बात की जाए तो क्या असर रहेगा? फिगर तो हम अभी तो कल ही हुआ है, ये हम बाद में फिगर करेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। आप स्वागत करते हैं इस फैसले का? बहुत स्वागत करते हैं इस फैसले का। मैं बदीज जंदल, प्रेसिडेंट बोर्ड एमएसएमई फोरम। ये जो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिसकी अनाउंसमेंट कल दोनों कंट्रीज ने की है, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जो है ये इंडिया की इंडस्ट्री के लिए है। क्योंकि पिछले लगभग 6 महीने से दोनों का ट्रेड बंद था, जब से यूएस ने टैरिफ और उसके बाद फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए, जिससे कोई एवरेज यूएस टैरिफ 56% के आसपास हो गई थी। अभी जो यहाँ की हैंड टूल है, मशीनरी है, क्योंकि बहुत बड़ी हमारी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट है। इंडिया से लगभग 1,40,000 करोड़ का जो इलेक्ट्रिकल एंड मशीनरी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। तो वैसे भी यूएस हमारा जो है वो सबसे बड़ा पार्टनर है, और 7.5 लाख करोड़ का जो हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अब इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि अभी जो बाकी कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है और बाकी कंट्रीज हैं, उनके ऊपर अभी टैरिफ ज़्यादा है। अगर इंडिया 18% पे आता है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एक्सपोर्टर्स, क्योंकि यहाँ से फिर उनको कंपटीशन नहीं मिलेगा चाइना से या बाकी कंट्री से। और दूसरा यूएस के साथ भी हमारे जो है वो एग्रीमेंट होने जा रहा है, तो कुछ आइटम्स वहाँ पे रॉ मटेरियल जो ऐसे आएंगे जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होंगे, वो सस्ते पड़ेंगे। एल्यूमिनियम, स्टील, कुछ ऐसी चीज़ें जो है यहाँ से जाएंगी, और वहाँ से भी कुछ रॉ मटेरियल्स वहाँ से आएंगे। तो यहाँ की जो लुधियाना और पंजाब की बात करें तो यहाँ से बहुत सा फास्टनर, ऑटो पार्ट्स हैं, यहाँ बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इन चीज़ों की यूएस को है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो इसकी जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, तो
उसके बाद फिर ये ट्रेड जो है दोबारा से शुरू हो पाएगा। और इसके साथ साथ मशीन टूल के साथ साथ बाकी के सेक्टर्स भी हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हैं और जो हैंड टूल्स हैं ये काफ़ी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। स्कैप फोल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यूएस में कंज्यूम होती है, इंडियन जो स्कैप फोल्डिंग है, तो वो सारा बाजार जो है वो दोबारा से खुलेगा। और इंडिया के लिए जैसे मैं कहता हूँ कि पहले 7.5 लाख करोड़ का था, और अगर ये इस टर्म्स के ऊपर माल जाता तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट है वो 7.5 लाख करोड़ से बढ़कर जो है वो 10 लाख करोड़ को भी टच कर सकती है। तो ये बहुत एक दोनों कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है